तो भाई राम राम सर ने और डीएसएसपी में वैकेंसी निकली है भाई, उनके बारे में बात करेंगे और पूरी डिटेल आपने बताऊंगा यहाँ पे वीडियो में। लास्ट तक बने रही हो और ध्यान से देख लियो। इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट पोस्ट कोड 2 3 4 चीज़ जो बरदानी भी ध्यान रखनी पड़ रहा है। पोस्ट कोड 924 है। एनिमल हस्बेंड्री यूनिट है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी देख लो भाई। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 52 है। ठीक है, ये अपनी जनरल की 17, ओबीसी 26, एससी 4 और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट हो अगर है वो कितनी चाहिए इसमें भाई, +2 पास होना चाहिए। साइंस तो हो चाहे कॉमर्स तो हो, इन एनी स्ट्रीम हो भाई, साइंस कॉमर्स आर्ट। लेकिन 2 साल का ना वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप इसमें अप्लाई कर सको। ठीक है, इस खातर एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 इसकी एज होनी चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है 10/24 कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है भाई आप। ठीक है, इसमें ध्यान से देख लो। एक की वैकेंसी है इसमें जो कि जनरल की है। ठीक है, और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने चाहिए वो 10वीं चाहिए। 10वीं वाला इसने अप्लाई कर सके है। ठीक है, और एज चाहिए 18 से 27। इसके बाद की जो वैकेंसी है वह है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्समैन ग्रेड 1 का 11/24 की। तो टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है? 20 है। 10 जनरल की है, 5 ओबीसी हैं, 3 एससी है, 1 एसटी है और 1 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, इसमें भी क्वालिफिकेशन एज देख लेंगे। एज इसमें देखेंगे तो ग्रेजुएट होना चाहिए भाई बंदा, और इसमें एज होनी चाहिए 27 से कम, यानी कि 18 से 27 है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कॉरेस्पोंडेंस असिस्टेंट की 12/24 की। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन देखेंगे। टोटल जो वैकेंसी है इसमें 3 है भाई, 3 की 3 जनरल की है, और जिसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा। ठीक है, उसके बाद डिजायरेबल हो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है। उसके बाद 27 से कम एज होनी चाहिए, 18 से 27 होनी चाहिए भाई इसकी, इसमें भी एज। ठीक है, इसके बाद की जो वैकेंसी है इसमें उसमें ध्यान से देख लियो भाई। 13/24 में है यहाँ पे स्टोर कीपर, और स्टोर कीपर में 6 वैकेंसी तो जनरल की है, 2 ओबीसी 1 एससी की, टोटल 9 वैकेंसी है भाई। ठीक है, तो इसमें अभी के ग्रेजुएट अप्लाई कर सका है, और इसमें ध्यान से देख लियो 18 से 27 एज है। ठीक है, उसके बाद है 14/24 पोस्ट कोड असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर। तो इसमें क्वालिफिकेशन के चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें बीकॉम होना चाहिए, कंप्यूटर क्या टैली का प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरली टैली। ठीक है, प्रेफरेंस देंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह अकाउंटेंट वर्क्स इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट और रेपुटेड कंसर्न या किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट में काम कर रखा हो। ठीक है, इसकी पोस्ट है टोटल 19 है। जनरल की 10, ओबीसी 5, एससी 2, एसटी 1। ठीक है, इसमें एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 18 से 27। तो मोस्टली में जो एज होगी 18 से 27 ही मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट में अगर आप देखोगे पोस्ट कोड है 15/24। यहाँ पे पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें जनरल की 3 वैकेंसी हैं, टोटल यही हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी? तो हमने क्वालिफिकेशन इसमें चाहिएगी बीटेक हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, या फिर एमसी हो, एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो। ठीक है, या फिर बीसीए हो। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड, और इसके साथ साथ में 3 साल का डिप्लोमा हो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, आईटी का। या फिर उसके बाद एक और ऑप्शन भी है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 3 साल का डिप्लोमा अपना हो गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स में हो, स्टैटिक्स में हो, और एट लीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपकी एमसीए वगैरह होनी चाहिए। या फिर इसमें देख सकते हो बी लेवल ऑफ DOACC का आपका सर्टिफिकेट हो इसके अंदर, या फिर ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड ये होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सको हो। इसमें जो एज होगी इसमें ध्यान से देख लियो 18 से 32 की एज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी 16/24। 16/24 में अगर हम देखोगे तो पीजीटी इंग्लिश की है, 3 वैकेंसी जनरल, 2 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 9 वैकेंसी है भाई। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, हैविंग पीएचडी डिग्री ये होना चाहिए रिलैक्सेशन के केस में।
ठीक है, ये सारी चीज़ रिलैक्सेशन के केस में है। एज कितनी होनी चाहिए इसकी? एज होनी चाहिए आपकी इसमें 18 से 36, 18 से 36 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट है 17/24। इसमें आप देखोगे पीजीटी संस्कृत, और इसमें जनरल की एक वैकेंसी है, एक ईडब्ल्यूएस, एक एससी की, तो टोटल 3 वैकेंसी है भाई इसमें। और इसमें भी नीचे आओगे क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत के अंदर, और आपकी बीएड होनी चाहिए। इसमें एज क्या रहेगी? एज रहेगी इसमें भी 18 से 36, 18 से 36 इसमें भी एज रहेगी। उसके बाद 18/24 की पोस्ट कोड है पीजीटी म्यूजिक, इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है, टोटल यही वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमए म्यूजिक से होनी चाहिए, एमए म्यूजिक एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और संगीत अलंकार म्यूजिक फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल, ठीक है। उसके बाद संगीत कोविड म्यूजिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से हो, ठीक है। उसके बाद संगीत नवीन हो, उसके बाद संगीत निपुण हो, ठीक है, और एनी डिग्री, ठीक है, या फिर एनी डिग्री विच में बी कंसिडर्ड बाय द बॉडी ऑफ कंसिडर्ड बाय द यूनिवर्सिटी कंसल्ड, कि ऐसी कोई भी डिग्री हो जो म्यूजिक से रिलेटेड हो। दूसरा भाई इसमें कम से कम ना 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सको। इसमें एज 18 से 36 होनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है 19/24 पीजीटी पेंटिंग वाले की वैकेंसी है, 3 जनरल की है, एक ओबीसी, एक एससी, एक ईडब्ल्यूएस, टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी है भाई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की होना चाहिए, ठीक है, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, फिर डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद या फिर ग्रेजुएट ड्राइंग पेंटिंग तो होना चाहिए 4 साल का, और उसके बाद मास्टर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट है, ठीक है, और विद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो एज रहेगी वो भी रहेगी आपकी 18 से 36, ठीक है जी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखोगे 20/24 में असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, उसके बाद जनरल की 2, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्वालिफिकेशन देख लो भाई, डिग्री होनी चाहिए आपकी, और टाउन प्लानिंग की हो चाहे आर्किटेक्ट की हो, और उसके बाद 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज इसमें कितनी रहेगी? इसमें आपकी एज रहेगी 32 साल, 18 से 32, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे 21/24 असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में, तो इसमें देखोगे तो जनरल की 3, ओबीसी 1, और टोटल 4 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? इसमें क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लियो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद ध्यान से देख लियो, जो जिन इसमें डिप्लोमा भी कर रखा है इन लैंडस्केप में, तो उन्हें प्रेफरेंस मिल जाया करे, ये डिजायरेबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो एज होगी वो कितनी होगी भाई? इसमें जो एज होगी अपनी वो होगी यहाँ पे 18 से 30, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पोस्ट कोड है 22/24, और इसमें आपकी है चेयर साइड असिस्टेंट, जनरल की 5, ओबीसी 2, एससी 1, टोटल 8 वैकेंसी है। जो इसमें क्वालिफिकेशन होगी वह क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं होगी, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेंटल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें जो एज रहेगी वो रहेगी आपकी 18 से 30। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट कोड जो आपका है 23/24, इसमें डेंटल मैकेनिक का, ठीक है, मैकेनिक में इसमें जनरल की 2 वैकेंसी हैं बस। और इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके अंदर? मैट्रिकुलेशंस आपकी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट रजिस्टर्ड लेबोरेटरी के अंदर। इसमें एज 20 से 25 साल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 24/24, तो डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, तो इसमें 4 वैकेंसी जनरल की, 1 ओबीसी की, टोटल 5 वैकेंसी हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी? मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, विद साइंस एंड रजिस्टर्ड एट डेंटल ऑपरेशन रूम विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, 20 से 25 की एज रहेगी। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई 25/24, टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है, 2 जनरल, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10th होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ईसीजी मशीन फॉर 1 साल का, ठीक है। तो इसमें एज क्या रहेगी? 18 से 32 रहेगी, ठीक है। इसमें बाद नेक्स्ट देखोगे 26/24
यहाँ पे है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, तो एक वैकेंसी जनरल की, एक ओबीसी की, टोटल 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद ध्यान से देख लियो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन स्टैटिक्स हो, ऑपरेशन रिसर्च हो, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो, अप्लाइड स्टैटिक्स हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है, विद स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एज 18 से 32 होगी। नेक्स्ट जो आपकी है 27/24 वेल्डर की, 2 जनरल की वैकेंसी हैं, 2 की 2 हैं टोटल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, तो ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज होगी वह एज होगी 20 से 32 साल। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी 28/24 है असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, दोबारा ये वैकेंसी, ये आपकी टोटल 8 वैकेंसी जनरल की, 3 ओबीसी की, 1 एससी की, टोटल 13 वैकेंसी है। और आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगी, डिग्री होनी चाहिए आपकी इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर और बॉटनी विद हॉर्टिकल्चर एज ए स्पेशल सब्जेक्ट होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एज रहेगी इसमें आपकी 37 साल, 18 से 37 साल। उसके बाद नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट 29/24 लेबोरेटरी असिस्टेंट में भाई 17 वैकेंसी जनरल की, ओबीसी की 10, एससी 4, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3, टोटल 37 वैकेंसी हैं। अब इसमें खास बात यह है कि जी इसमें 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट पे इस पर एज कितनी है, 18 से 27 इसकी एज रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है 30/24। 30/24 में देखोगे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, टोटल वैकेंसी 46 है, 12 जनरल, 15 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 4 ईडब्ल्यूएस की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, बीएससी नर्सिंग है, किसी भी इंस्टीट्यूट तक रखे हो, ए ग्रेड नर्स का हेल्थ विजिट ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, या फिर ए ग्रेड नर्स विद ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी एज है 18 से 32। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे 31/24, इसमें बीसीजी टेक्नीशियन, इसमें 3 वैकेंसी जनरल की है, 1 ओबीसी, टोटल 4 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए बीसीजी में। ठीक है, इसमें एज कितनी होनी चाहिए, इसमें एज होनी चाहिए 18 से 27। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे 32/24, बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो इसमें असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर 7 वैकेंसी जनरल की, 5 ओबीसी, 3 एससी, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 18 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए भाई, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपकी डिजायरेबल है कि वर्किंग और नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये डिजायरेबल है। एज होनी चाहिए 18 से 27। नेक्स्ट है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे 32/24 पोस्ट कोड है। टोटल जनरल की 140 वैकेंसी भाई, 92 ओबीसी, एससी की 51 है, एसटी 25 है, ईडब्ल्यूएस 34, टोटल 342 वैकेंसी है। आप बात करोगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो +2 पास होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 18 से 27 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे देखोगे यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड की वैकेंसी आ गई है 32/24, टोटल वैकेंसी 188 है, जनरल की 77 है, ओबीसी 51, एससी 28, एसटी 14, ईडब्ल्यूएस की 18। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लो भाई, बहुत भरमार है। एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन और प्रोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, द मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हेल्ड स्टेट बोर्ड एट एंड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स अवार्ड स्कूल लिंक ये होना चाहिए, +2। अच्छा, कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, उसके बाद यूरोपियन मतलब ये तो इनमें एक होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए भाई, 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और 80 तो इंग्लिश में होने चाहिए, 40 हिंदी में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। टाइपिंग में भी 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन हिंदी। ठीक है, इसमें देख लियो 18 से 27 इसकी एज। नेक्स्ट है आपके 35/24, इसमें केयर टेकर मेल की वैकेंसी है, ये केयर टेकर की, तो इसमें 36 जनरल की है, 22 ओबीसी, एससी 12, 6 एसटी, ईडब्ल्यूएस की 8, टोटल 84 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन की है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, 6 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। और इसके बाद इसकी जो एज होगी 18 से 27। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है केयर टेकर फीमेल की आ गई भाई 36/24 की,
तो 26 जनरल की है, 17 ओबीसी की है, एससी की 9 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 7, टोटल 64 वैकेंसी है। तो बड़े ध्यान से देख लो भाई, बहुत लंबी वीडियो बन गई है लेकिन काम की वीडियो बन गई है। तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए और वो इच्छा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 18 से 27। यहाँ पे हाउस फादर 27/24 ओनली फॉर मेल, टोटल वैकेंसी 40, जनरल 19, ओबीसी 10, एससी 5, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, विद साइकोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, साइकोलॉजी हो या चाइल्ड साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ध्यान से देख लो इसकी एज कितनी है, इसकी एज है 18 से 27 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउस मदर या फीमेल के लिए है, और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहेंगी पीछे वाली और सेम एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है नर्सिंग ऑर्डरली, तो इसमें देखोगे ध्यान से 39/24 है। तो वैकेंसी 4 हैं, जनरल की 2 हैं, ओबीसी 1, एससी 1। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है भाई, इसमें देख लो ध्यान से 10वीं होनी चाहिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 27 इसकी एज है। नेक्स्ट जो है 40/24 जो वैकेंसी है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल, तो ध्यान से देख लियो इसमें दो वैकेंसी हैं इसमें, एक ओबीसी एक जनरल की। क्वालिफिकेशन क्या होगी, ग्रेजुएट होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन योगा होनी चाहिए कम से कम 55% से, या फिर एक ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी एक्ट 1 ईयर डिप्लोमा योगा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एज 18 से 27 रहेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है भाई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल की है, टोटल वैकेंसी 2 ही है इसमें जनरल की, बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी, एज भी सेम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 42/24 इन्वेस्टिगेटर, और इसमें 6 जनरल की, 2 ओबीसी 1 एससी और 1 डब्ल्यूएस, टोटल 10 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की रहेगी इसमें +2 पास होना चाहिए, और टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 हिंदी में होनी चाहिए, 18 से 27 एज होनी चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात कर लें तो यहाँ पे 43/24 प्रोटेक्शन ऑफिसर है, और टोटल 8 वैकेंसी है, जनरल की 2, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साइकोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, ठीक है। उसके साथ साथ में आप ध्यान से देख लेंगे इसमें पेड कैपेसिटी इन द फील्ड वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर होनी चाहिए, और इसमें 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट है 44/24 डाइटिशियन होना चाहिए, चार इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, 4 जनरल, 2 ओबीसी 1 एससी। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए होम साइंस के अंदर, होम इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में, या फिर बीएससी होम साइंस है विद न्यूट्रिशन एज स्पेशल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसकी एज रहेगी आपकी 18 से 32, 18 से 32, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट 39/24 है, तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 10 है, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी होना चाहिए आपका, 18 से 27 इसकी एज है। नेक्स्ट जो आपका है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर 40/24 है, टोटल वैकेंसी इसमें 5 है, ठीक है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री और डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद डिग्री इन लेबर लॉ होनी चाहिए, और या फिर डिप्लोमा इन लेबर लॉ हो आपका और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और इसमें आपकी एज रहेगी 18 से 37, 18 से 37। नेक्स्ट है 47/24 है आपका इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, तो इसमें टोटल वैकेंसी 15 वाइट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग हो इन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 वीक ड्यूरेशन फ्रॉम मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग हो, फायर फाइटिंग में हो या फर्स्ट एड में हो, ठीक है, या रेस्क्यू में, कम्युनिकेशन में, पीटी में, ड्रिल में, आर्म ड्रिल में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो इसकी एज 18 से 27 है। जो काम की चीज़ आ गई लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी भरी जाऊंगी लेबोरेटरी असिस्टेंट की 48/24, एक की वैकेंसी है इसमें जनरल की, उसमें 10वीं पास होना चाहिए या फिर +2 हो साइंस से। और यहाँ पे देख लो 18 से 27 इसकी एज होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 49/24 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और इसमें 18 से 32 इसकी एज होनी चाहिए। उसके बाद 50/24 होगी यहाँ पे सैंपल कैरियर की नौकरी है, यहाँ पे 5 वैकेंसी है, 2 जनरल, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए सैंपल का, और 10वीं पास होना चाहिए। एज होनी चाहिए इसकी यहाँ पे 18 से 27। उसके बाद
लेबोरेटरी असिस्टेंट, ध्यान से देख लियो, दोबारा फिर वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है ओबीसी की, और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डिग्री फार्मेसी होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज आपकी 18 से 27 ही होनी चाहिए इसके अंदर भी। उसके बाद 52/24 है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, और यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं टोटल, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसके अंदर यार, ठीक है। और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जियोलॉजी में होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो इसकी एज है वो आपकी 18 से 30 साल है, ठीक है। उसके बाद 53/24 है, यहाँ पे देखोगे तो लेबर ऑफिसर है, तो 1 वैकेंसी है जनरल की। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा सोशल वर्क लेबर वेलफेयर होना चाहिए, उसके बाद या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 इसकी एज रहेगी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9 है, डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर, और यहाँ पे 18 से 27 एज होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की आगे यहाँ पे, और इसकी टोटल वैकेंसी 15 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, या बैचलर डिग्री हो, डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 30 इसकी एज रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लियो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BC होनी चाहिए, आपकी BEd भी होनी चाहिए, या ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से हो, BTech हो, ठीक है, तो ये आप बड़े ध्यान से देख लेना। और इसके बाद आपका जो इसके एज क्राइटेरिया है कि उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी डोमेस्टिक साइंस टीचर की, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, टोटल 145 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डोमेस्टिक साइंस के अंदर होनी चाहिए, या फिर बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए। एज रहेगी यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज आपकी। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे देखोगे तो इसकी टोटल 20 वैकेंसी हैं, और यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास LMV का, ठीक है। इसमें एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखोगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट 59/24, टोटल वैकेंसी 3 है जनरल की। सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। और उर्दू भी आनी चाहिए भाई उसने कंप्यूटर पर लिखनी, तो इस बात का ध्यान रखियो। तो यहाँ पे जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट है यहाँ पे, तो इसकी टोटल वैकेंसी 4 हैं, और क्वालिफिकेशन की केमिस्ट्री डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री एज वन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री हो तो भी काम चल जाएगा अपना। तो यहाँ पे 18 से 32 एज होनी चाहिए। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, तो यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी हैं इसकी, और यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो BSc विद केमिस्ट्री, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो इसकी एज 18 से 32 है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्मर की वैकेंसी है, तो एक ही वैकेंसी है टोटल यहाँ पे, और 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉरी, 18 से 27 इसकी एज होनी चाहिए। प्रोग्रामर की वैकेंसी है, नेक्स्ट जो है प्रोग्रामर की वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और आपको स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 से ज़्यादा की डिप्रेशंस नहीं होनी चाहिए पर आवर, ठीक है, एंट्री वर्क के अंदर। उसके बाद जो इसकी एज 18 से 30 है। नेक्स्ट रहेगी असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, टोटल 26 वैकेंसी है इसके अंदर, क्वालिफिकेशन रहेगी BCom और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 18 से 30 इसकी एज रहेगी। नेक्स्ट है अकाउंटेंट असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसी है भाई, एक आधी काम की जरूर मिलेगी। टोटल 54 पोस्ट हैं, BCom 45% से कम नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 18 से 27 इसकी एज है, ठीक है। तो उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी फिर है इसमें, टोटल 4 वैकेंसी हैं, तो इसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी टाइपिंग वगैरह भी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट, हिंदी, वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, तो यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशंस रहेंगी और सेम एज क्राइटेरिया रहेगा। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो यहाँ पे देखोगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, डिग्री इंजीनियर की होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिग्री है तो कुछ नहीं चाहिए, और डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस चाहिए, और इसकी एज रहेगी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का कोर्स आपकी डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में इसकी एज होनी चाहिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है
फील्ड क्लर्क की वैकेंसी है और यहाँ पे 5 वैकेंसी है। 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसका, और उसकी स्पीड भी होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। 35 वर्ड इंग्लिश, 30 वर्ड हिंदी, 18 से 27 की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखोगे तो डिग्री होनी चाहिए इसकी और इसकी एज होनी चाहिए यहाँ पे 21 से 30। ठीक है जी। नेक्स्ट है वैकेनेटर और यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो अप्लाई कर सकते हो 18 से 32 एज। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी वैकेंसी समझ में आ गई होंगी। और जानकारी और चाहिए तो आप में कमेंट कर सकते हैं और जल्द ही हम नई वीडियो के नई वैकेंसी के साथ आपके साथ मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।